ट्रेडर्स, आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपको पता चलेगा कि गोल्ड को बाय करना है या सेल करना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरी टोटल वीडियो देखनी है आपने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूं। ट्रेडर्स, ये आपके सामने गोल्ड XAU USD का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये वाला टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। यहाँ पे ये कुछ आप जो देख रहे हो ये सारी फिबोनाची की रिट्रेसमेंट है और ये जो है ना ये इलिप्स सर्कल है। इस पे मैं बाद में आपको पूरी ब्रीफिंग देता हूँ और टेक्निकल एनालिसिस हम इस पे कंप्लीट करेंगे, लेकिन वहीं पे हमने पहले प्रीवियस डे का डाटा लेना है। और ये वाली जो अभी कैंडल्स हैं और ये जो आपके सामने डाटा है ये D1 का है, डेली का, यानी कि प्रीवियस डे हमारा बन रहा है फ्राइडे, सैटरडे संडे गोल्ड ऑफ था। तो यहाँ पे 18 जुलाई फ्राइडे को गोल्ड मार्केट की ओपनिंग थी 3341.68 और गोल्ड का हाई था 3361.12, लो उसका था 3331.72 और क्लोजिंग उसने 3350.34 पे दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, आप सीखा करो। लो देख लो 3331.72 है और क्लोजिंग 3350 है, 311041 और 950, 19 पॉइंट के डिफरेंट पे उसने ऊपर क्लोजिंग दी है और ओपनिंग प्राइस की भी ऊपर क्लोजिंग है। 3341 पे गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी और क्लोजिंग उसने 3350 पे दिया, अपनी ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग है और लो से भी काफ़ी ऊपर है। 3331 से लेके ये ऊपर उसने मतलब नीचे की साइड पे विक बनी है। तो ये किस चीज़ की तरफ इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है बाइंग प्रेशर। गोल्ड ने जो लो लगाया था वो लगा लिया, उसके बाद ये बाइंग प्रेशर में जाने के बाद गोल्ड की क्लोजिंग 3350 पे हुई है। ऊपर कुछ हल्के से पॉइंट्स हैं और ये एक साइकोलॉजी लेवल को शो करता है। तो ये इंडिकेशन थी बाइंग प्रेशर फ्राइडे को मार्केट के क्लोज होने पे। जो अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल्स देखते हैं, ठीक है, तो वो बाइंग प्रेशर शो कर रहा था। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस डे यानी कि फ्राइडे के हाई को देखना है। ये वो है 3361.12, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस। वहीं पे आज आप देख लो, आज 21 जुलाई से यानी कि 18 के बाद 19, 20, 2 हमारा सैटरडे संडे ऑफ था। तो 21 जुलाई आज मंडे का हमने हाई देखना है। देखें 3370 है। गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 3349.69 पे और वो नीचे 3344.85 तक गया। हाई उसने 3370.61 किया है और ये प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर दी है। प्रीवियस डे का हाई है 3361 और गोल्ड मार्केट ने आज हाई लगा दिया है 3370। गोल्ड प्रीवियस डे के अगर हाई को ब्रेक करे तो काफ़ी चांसेस हैं कि गोल्ड ऊपर क्लोजिंग देता है। अगर प्रीवियस डे के लो को गोल्ड ब्रेक करे तो फिर डाउन जाने के चांसेस हैं और ये एक्यूरेसी 80% होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि गोल्ड प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करता है, एट सेम डे गोल्ड लो ब्रेक करके लो की तरफ चला जाता है, या फिर पहले लो ब्रेक करके फिर हाई ब्रेक करके फिर क्लोजिंग भी ऊपर देता है, लेकिन वो होता है 20%। मोस्टली 80% ऐसा ही होता है कि अगर गोल्ड हाई ब्रेक करता है पिछले दिन का तो फिर उसके बुलिश के चांसेस होते हैं, अगर लो ब्रेक करे तो बेरिश। तो गोल्ड ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया है, गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है, अपवर्ड है। हमने हर डिप से गोल्ड को बाय करना है, दैट्स इट, सिंपल इज दैट। 50 का मूविंग एवरेज से हम एक प्राइस निकालते हैं। ये फिर आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे मैंने 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस को अप्लाई कर दिया है। 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस यहाँ पे देखो तो ये आ रहा है हमारे पास 3356.07 है। अच्छा, 3356 ये है गोल्ड की 50 के मूविंग एवरेज की, ये है सपोर्ट।
इस लेवल से हमने गोल्ड को बाय करना है और ये सपोर्ट के नीचे हमारा SL है, ठीक है। वो SL को भी हम निकालते हैं। SL निकालने के लिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहले RSI को देख लेते हैं, फिर मैं आपको SL भी बता देता हूँ। RSI 55.81 पर है करंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 50 के ऊपर RSI का होना बुलिश सिग्नल एक और दे रहा है, गोल्ड अपवर्ड है, हमने डिप से गोल्ड को बाय करना है। वहीं पे अब मैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बोलिंजर बैंड को अप्लाई करता हूँ प्राइसेस निकालने के लिए, और ये प्राइस हमारी आ रही है, हमने लोअर बैंड जो कि सपोर्ट का काम करता है, मिडल बैंड पीवट होता है, और अपर बैंड रेजिस्टेंस होती है। हमने रेजिस्टेंस को नहीं देखना, हमने सपोर्ट को देखना, और ये आ रही है 3350.79। लो जी, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे मैं आपको ये एलिप्स भी दिखा देता हूँ, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट जहाँ से मैंने बात शुरू की थी। एलिप्स सर्कल जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है, ये देखो 3350 से 3355 के बीच का एरिया है, ठीक है। ये यहाँ पे ये देखो, ये और ये नीचे ये 3350 है और ये 3355 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ गया जी ये वाला बोलिंजर बैंड की भी प्राइस। तो बाइंग जोन मैं पहले आपको बता देता हूँ, 3350 से लेके 55 तक है। इस एरिया में आएगी मार्केट, हम बाय करेंगे। अब बाय का तरीका भी, मतलब जब गोल्ड नीचे आ रहा होता है तो हम वेट करेंगे, टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे 5 मिनट का और फिर 1 मिनट का, जहाँ से रिवर्स होने लगे 50 के बाद, ठीक है। इतना कुछ तो आप सीख ही गए होगे ना, 50 के बाद 51, 52, 53, जहाँ से वो ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाए हम बाय में एंटर हो जाएंगे, और SL हम इसके नीचे रखेंगे। SL मेरा आएगा 3349 का। SL के बगैर ट्रेड नहीं करनी, ये SL है। इसके ऊपर गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। और फिर प्रॉफिट भी बुक करना है तो वो 3372 है, ठीक है। तो ठीक है, 1:2 की रेशो के साथ फ़िलहाल काम करें, वो बेस्ट रहेगा। ज़्यादा के चक्कर में हमने नहीं पड़ना, बस ये 50% का SL और 100% का हमारा TP है। तो मतलब यहाँ पे फाइनल 3355 पे भी अगर आप बाय करते हो, ठीक है, तो 3350 का SL है या 3349 का अगर SL है, 49 का भी करो तो ये यहाँ पे 50 से 60 पिप्स हो गया, तो 120 पिप्स। 55 के ऊपर हमारा आ गया 65 और 2 67, 3367 का अब आपका TP है। 3355 से बाय, 3349 का SL और 3367 ये 120, यानी कि 60 पिप्स हमारा SL है 6 पॉइंट और 12 पॉइंट हमारा TP है, 1:2 की रेशो। दैट्स इट, वेरी सिंपल। इस स्ट्रेटजी पे काम करना है। बाकी लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहूँगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, इससे ज़रा हौसला अफजाई होती है। हसन अमान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।